धीर्धैनं श्रवण पठेयतिवरा महावाक्य जनार्दन सच्चिदानंद त्वं शरणं ब्रजेश। यादवेन्द्रं दयादाता पुंडरीक्षा क्षीरसागर शरणं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगल आदि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्यों को। कलयुग में शुभ घड़ी पड़ गई, बुधवार अष्टमी पड़े, सावन मास पुरुषोत्तम आए, भारत में झरझर मेघ झरे। स्वागत करते भोले शंकर, भारत के घर घर खड़े खड़े। 2023 शुभ शगुन हुआ इस भारत में। पुरुषोत्तम का मास है, पाप होएगा नाश। जितने कौरव भारत में हैं उनका होगा नाश। सारा भारत पांडव और बना देय भगवान। ऐसा शगुन कलयुग पड़े, बोले शिव भगवान। उमा सुनो अब अनुभव अपना, और देख रहा कलयुग में सपना। और कौरव वंश हारे धृतराष्ट्रा, और देखो घन घमंड की हटे मात्रा। घन घमंड हटने वाला है, हारेगा धृतराष्ट्र। कौरव कलयुग में सब हारे, और जीते राम पुरुषोत्तम मास। मर्यादा पुरुषोत्तम जीते, और हारे कौरव सरकार। और कलयुग में शिव बोल रहे हैं पुरुषोत्तम दरबार। पुरुषोत्तम भगवान का दरबार लगा हुआ था। भगवान शंकर कलयुग में बुधवार को रेवा खंडे प्रथम चरणे पुरुषोत्तम कल्प अष्ट अध्याय शुभारंभ 8 पड़े भारत में। जब द्वापर में जिस दिन 8 पड़ा, जेल में जन्मा कृष्ण कन्हैया। देखो कंस का काल खड़ा, उस 8वें गर्भ से कंस मरा, और मरता ही गया, मरता ही गया। और ब्रज में गोलोक का श्री कृष्ण भारत में अमृत भरता ही गया। जब देखा भारत पर कलंक, ये कौरव राज चलाते हैं। महाभारत पहुंच गए, पुरुषोत्तम कौरव राज हटाते हैं। जब चला सुदर्शन पुरुषोत्तम का, अर्जुन को गीता सुना दई। गांडी उठवाया अर्जुन से, और कौरव सेना मरवाही दई। वह
पुरुषोत्तम वैजंती माला लेकर कलयुग में आया, भारत का गौरव ऊंचा हो, ये संकल्प कलयुग में उठवाया। पुरुषोत्तम बोल रहे भारत, अब ऐसा कलयुग आवेगा, गौरव भारत का बढ़ जाए, महाभारत नहीं हो पावेगा। भारत में पुरुषोत्तम मास पड़े, सावन में भोलेनाथ खड़े और बोल रहे हैं भारत वालों से, और भारत राम प्रकाश करे। भारत में कलयुग में महाभारत कोई नहीं कर पावेगा। गर कलयुग में धृतराष्ट्र लड़े कृष्ण से तो निश्चित हार बजावेगा। कौरव नीति कलयुग में और भारत चल नहीं पाए। 1.25 अरब पुरुषोत्तम सबको और पांडव कलयुग बनाए। भगवान पुरुषोत्तम ने कहा मैं आ चुका। 2023 है और 2024 में आए कल की अवतार और भारत में बन जाएगी देखो राम सरकार, और सारे पांडव बनेंगे और धर्म का होगा राज, और जितने भी धृतराष्ट्र जगत के सब खावेंगे मात। जो भी लड़े कृष्ण भगवान चले सुदर्शन देखो जाना। 18 अक्षौणी सेना और हारे भारत जाए। कलयुग में ये बोल रहे हैं श्री कृष्ण यदुराय, जिसकी दम हो देखेंगे हम पांडवों के साथ। भारत में जो करे महाभारत वही खाएगा मात। अष्टमी दुर्गा उठो भवानी और भारत के अब भाग जगाओ। पुरुषोत्तम है खड़े भारत में और उनके अंदर शक्ति प्रगटाओ। और 5 अक्षौणी सेना पांडव अब तो उनकी विजय कराओ। जो धृतराष्ट्र बने भारत में उनको देखो दूर भगाओ। हरे कौरव सेना कलयुग और भारत में जो तांडव करवाए। सबसे ऊंचा जग में भारत जिसका गौरव कृष्ण आए। भारत का गौरव है राम कृष्ण भगवान। जो इसको करे नष्ट तो उसे नष्ट करे भगवान। ये कलयुग की वाणी है और बोले शिव शिवताय। सुन लो कलयुग में भारत वालों और खड़े यहाँ यदुराय। पुरुषोत्तम भारत देश खड़े, भारत के भाग्य जगा देंगे। जितने दुर्योधन शकुनी हैं उनको मात खिला देंगे। एक अर्जुन ही काफी भारत में, उसका खड़ग चला देंगे। कलयुग में चलेगा खड़ग यहाँ और विजय पांडव करवा देंगे। हरा सके नहीं कोई कलयुग में पांडव, उनके साथ पुरुषोत्तम आए। और जितने भी धृतराष्ट्र लड़ेंगे कुरुक्षेत्र में मात खाए। मात खाएंगे भारत में कलयुग में जीत कोई नहीं पाए। जिस पे कृपा हो रामचंद्र की वही विजेता होगा ताय। राम कृपा बिन हार जाएंगे और जितने कौरव बने यहाँ, चाहे लादे विदेश से 18 अक्षौणी सेना जीते कभी नहीं यहाँ। हारने वाले हारेंगे और जीतेगी पांडव सरकार। और बिगुल बजेगा रामचंद्र का और होगी राम की जय जयकार। यो पुरुषोत्तम पढ़ो रे भवानी
उठो उठो जगदम्बा माय। और घी को दीपक दियो कृष्ण ने, और कुंवारी कन्या लई बुलाए। अष्टमी पड़ गई पुरुषोत्तम में, दुर्गा तुझको रयो मनाए। भारत की दुर्गति हटा दो, और शुभ गति भारत देव बनाए। जो भारत माँ भारत फैले, और उनको देव माँ सबक सिखाए। इधर खड़े 18 अक्षोणी, और उधर खड़े है कृष्ण यदुराय। उनके साथ है 5 अक्षोणी, और पांचाजन्य दिया बजवाए। 18 दिन हो महाभारत, और कौरव जीत कभी नहीं पाए। हारेंगे कलयुग में कौरव, कोई जीत सकेगा नाय। भारत में खड़े पुरुषोत्तम देखो, और युद्ध का देखो बिगुल बजाए। पुरुषोत्तम में भक्ति करते, अमृत भारत में टपकाए। पर भारत को गारत करते, ऐसे कौरव भारत पाए। उन सब कौरव वंश को नष्ट करो तत्काल। और बोले कुरुक्षेत्र में जोर से, देखो नंद के लाल। अरे नहीं कोई अस्त्र शस्त्र उठाऊं, और कौरव दल को मजा चखाऊं। घर घमंड हट जाएगा, और हटे कौरव सरकार। अरे कलयुग में भी होएगी देखो राम जयकार। शुभ शुभ शगुन पढ़ा रे भारत में, और अधिक मास की भक्ति है। 8वें कल्प में नारायण की, और कृष्ण करे स्तुति है। जय नारायण 4 चतुर्भुज, क्षीर सागर में शयन करे। ऐसे पुरुषोत्तम की वाणी कलयुग में भी पूजन करे। 8वीं कथा पधारो पुरुषोत्तम, और भारत का कल्याण करो। और अर्पित करते हैं पूजा, इस पूजन को स्वीकार करो। पुष्पम वस्त्रम ओम चंद्रो देवता, सूर्यो देवता, इंद्रो देवता, सर्वादिदेव देवता। गणपति लंबोदरे एकदंतम, पुरुषोत्तम कल्प अष्टमी महापर्वरेवा खंडे शुभारंभ। जय गणेशम निर्लोप निर्लोप रुद्रम भगवम। ओम श्री गणेशनाय गणानाय गणनायको वाणी विनायको वरसिद्धि विधियम समनीलकंठे शंकर सुवनम गौरी पुत्रम गजानंद गणपति गिरिजा सुवनम। श्री प्रथम त्रिलोक देवता पूज्यते, चरणारविंदम चतुर्ध्यानम लंबोदरे कदंत गजानंद गणेश गणनायको करिवर वदनम। सकल सिद्धिदायकम नृपाणी ते मूर्खाते पूज्यते, प्रथम पूज्ये श्री गणपति। शुभ हो गया श्री गणेश, पुरुषोत्तम मास में कौरव दल का नाश करो। पुरुषोत्तम मास में 8वीं ये कथा है, कंस को मजा चखा दिया, और 8वें ही गर्भ से कंस को हटा दिया। कंस का ये काल 8 अष्टमी ये आज है। राज ताज सब हटे, ये पुरुषोत्तम महाराज है। और सर्वशक्ति व्यापकम 4 चतुर्भुज स्वरूप, गलवे जंती माल देखो रूप ये विशाल है। शंख चक्र गदा पदम, और आए पुरुषोत्तम भगवान। और वाणी और शिव मारकंड्य भी पूजन करने लगे भगवान। बुधवार पड़ गयो कलयुग में, और भारत में पुरुषोत्तम आए। अरे झांकी सज गई वृंदावन में, और पूज रहे गोप और ग्वाल। कंस राज को काल आ गयो, और 8वें गर्भ से प्रगटे नंदलाल। जेल प्रगट गए कृष्ण कन्हैया, आंखों देखा है ये हाल। जेल में खेल करे कृष्ण, और कंस समझ नहीं पाया चाल। सो गए पहरेदार सभी, और सो गए सारे चौकीदार। और बड़े आराम से दर्शन देव की,
और वासुदेव दिया कृष्ण कमाल। हाथ हथकड़ी बेड़ी टूटी और देखो बनी पुष्प की माल। अरे वैजंती गल माल पड़ गई और धनिया पंजीरी भोग प्रगटाए और अंधकार में भी प्रकाश और देखो श्री कृष्ण फैलाए। जब भारत में आए पुरुषोत्तम तो कमाल कर जाते हैं। जितने रावण कंस धृतराष्ट्र सबको दूर हटाते हैं। अरे भारत का तो भाग जगाते जब पुरुषोत्तम आते हैं। भाग जग गयो भारत का अब कंस का ताज हटाते हैं। तो बुधवार की अष्टमी हटा कंस का ताज और श्री कृष्ण बन गए ब्रज में। देखो श्री ब्रजराज ब्रजराज बन गए, कंस का ताज हट गया। काल नेमी के ऊपर देखो फण फैलाए नाच रहे और मारी गई पूतना बेचारी और बकासुर भाग रहे। दानवता सब भाग रही है, सावन का ये मौसम है और देखो विजय करे पुरुषोत्तम, ऐसी शक्ति पुरुषोत्तम है। एक नाम भक्ति का कर ले तो कल्याण दिखाता है। सारे पाप हट जाए कलयुग में और भगवान कृपा वह पाता है। इसलिए कलयुग में पुरुषोत्तम और भारत गौरव गान करो। पुरुषोत्तम का पूजन करके भारत मां जयकार करो। भारत के ऊपर कोई शब्द और जो कोई बोले गलत गलत और देखो उसको दंड मिलेगा, कड़ा दंड देंगे पुरुषोत्तम। क्योंकि भारत गौरव वानवित और मालिक हैं भगवान। भक्ति करो पुरुषोत्तम की कलयुग में और भारत बने महान। भारत को नीचा दिखलाए, अरे जो जो ऐसा कर जाएगा भाग फूट जाएंगे उनके, अंधकार हो जाएगा। तो भारत में तो रोशनी और करे पुरुषोत्तम भगवान। और मध्य दिवस अभिजीत में अवध में जन्मे राम, वही पुरुषोत्तम खीर जनाई और श्रृंगी ऋषि ने यज्ञ रचाई। ऐसे जन्मे अवध में रामा और अवध बनी तकदीर भगवाना। सारे भारत को क्षीर सागर और रामचंद्र बना डाला। रावण को मार गिराया, लंका में राम राज प्रगटा डाला। तो वही पुरुषोत्तम कलयुग में भी खड़े हैं भारत देश। कोई दानव शक्ति भारत में नहीं कर सकती प्रवेश। गर भारत पे आंख उठाए और बहुत पछताएगा। गर सीमा पर उद्दंड मचे तो वो देश नष्ट हो जाएगा। पुरुषोत्तम का चक्र चल रहा इस समय भारत में भारी। कौरव सेना हार जाएगी, पांडव शक्ति जीते सारी। तो पांडव विजय होएगी और हारे कौरव सरकार। रामचंद्र की कलयुग में भी लगेगी जय जयकार। वही शुभ घड़ी भारत में आई और पुरुषोत्तम का मास दिखाई। तो अधिक महीना पड़ जाए तो भगवान शंकर उमा जी से कहते हैं, मारकंडे से कहते हैं, हिमालय के दृश्य अदृश्य महात्माओं से कहते हैं कि यह पुरुषोत्तम कल्प की 8वीं कड़ी है। और 8वीं कड़ी में द्वापर में कंस मारा गया था। तो जिन जिन के भी 8 लगे उनके तो शनि लग जावेगा। और कुंभ राशि में खड़ा शनि और कड़ा दंड दे जावेगा। भूल जाएंगे धमा चौकड़ी इस कलयुग के माय। धड़ धड़ाम सब वह गिरे जो भी 8 हो जाए। तो 8 तोड़ देगा खाट, होगी बंदर बाट। और इधर
बांके बिहारी के भक्तों के लिए ब्रजधाम में खुलेंगे कपाट। तो ब्रजधाम में बांके बिहारी के खुले सावन कपाट, और गोप ग्वालों के पुरुषोत्तम में सावन में उड़ने लग गए ठाट। और मथुरा के राजा कंस के और महल में हो गई बंदर बाट, मारा गया राजमहल में कंस, और कृष्ण बने ब्रज के सम्राट। तो वही योग वही समय है और वही अष्टमी जान, श्री गणेश है बुधवार से पुरुषोत्तम गयान। तो पुरुषोत्तम कल युग में आए और बंदर बांट मचावेंगे, और जो भारत की बखिया उघेड़े उसको उधेड़ व जावेंगे। भारत तो है गौरवशाली और इसको नहीं दे कोई गाली, गर गाली दे दी तो भैया उसको शिशुपाल बनावेंगे। 99 गालियां भगवान कृष्ण ने स्वीकार कर ली थी, क्योंकि वो गालियां भारत को दी गई थी, भगवान को नहीं। पर भगवान ने कहा अब 100वीं गाली दे शिशुपाल तो आ जाएगा तेरा काल। और खड़े यहां पर नंदलाल, और पल भर में डूब गया शिशुपाल। तो शिशुपाल मारा गया, भारत को गालियां देता था। क्या हालत हुई? श्रीमद् भागवत पढ़ लीजिए या वेद व्यास का ज्ञान, पता चलेगा भारत में कितना हो सम्मान। भारत गौरवशाली है और गाली कभी न खाए, जो भारत को गाली देव शिशुपाल सम जाए। तो शिशुपाल की जो हालत हुई द्वापर में वो कलयुग में भी हो सकती है, जो भारत पर आंख उठाएंगे। तो आंख उठाने वालों को सबक सिखाया जाएगा, आंख उठाने वालों को सबक सिखाया जाएगा। पुरुषोत्तम आए भारत में सबको मजा चखाएगा। तो पुरुषोत्तम भगवान अगर चीन और पाक युद्ध की ज्वाला को भड़काएंगे, दुनिया के नक्शे से वो अपने को गायब पाएंगे। भारत में तो खड़ा पुरुषोत्तम सबको सबक सिखाएगा, जो भारत पर आंख उठाए पातालन में जाएगा। बोल रही है गुरु की वाणी और कलयुग में ये बोल रही शंकर की वाणी है भैया, देखो घर घर डोल रही। दे चुनौती गर्वाणी को वह असुर पछताएगा, दानव सारे हट जाएंगे गौरव भारत। तो पुरुषोत्तम के मास में हटे कौरव सरकार, कलयुग में भी होएगी राम नाम जयकार। तो पुरुषोत्तम महीने का श्री गणेश भगवान शंकर ने 8वीं कथा जो पुरुषोत्तम कल्प की है, 30 कथा जब होगी पूरी बदल जाएगी छवि जरूरी। सब कुछ बदलेंगे भारत में और बदली वाली चाल, और ऐसी बदली आई सावन में, और ये है अमृत काल। तो अमृत काल भारत में और लाए पुरुषोत्तम भगवान, 3 साल बाद आवेगा और मेरा भारत बने महान। तो अमृत काल है भारत, सावन में अमृत बरसा है, पुरुषोत्तम भारत आया है। ये सब ईश्वर की माया है, कौरव दल उसने डुबाया है। तो कौरव दल कलयुग में भी और देखो डूबने वाला है, और पुरुषोत्तम का सूरज पूरब में भारत में चमकने वाला है। तो सूरज चमके पूरब में और भारत में पुरुषोत्तम चमकावेंगे, और कलयुग के जितने कौरव हैं उनको हार भगावेंगे।
कुरुक्षेत्र नहीं बनेगा भारत, और सबको सबक सिखावेंगे पुरुषोत्तम मालिक त्रिलोक के, और भारत रक्षक बन जावेंगे। तो भारत के रक्षक भगवान पुरुषोत्तम है। ये भगवान शंकर ने 8वें अध्याय में बताया और कहा कि मत डरो काल और कर्म गति, शुभ कर्म सभी प्रारंभ करो। पुरुषोत्तम मास पड़ा भारत, और राम नाम गुणगान करो। अरबों गुना फल मिलता इसका, और जो पुरुषोत्तम श्री राम करो। गर युद्ध करो महाभारत का, तो हार हूर घर दूर करो। तो पुरुषोत्तम के मास में भक्ति करो अपार, तो भारत के भक्तों का और राम जी कर दें बेड़ा पार। इसलिए पुरुषोत्तम महीने में शुभ काम करने चाहिए। घन घमंड और 8 तरह के राजमदों को ताक पर रख देना चाहिए, क्योंकि घमंड हटाने के लिए ही तो पुरुषोत्तम है। हिरण्याकश का हटा दिया सतयुग में, त्रेता में रावण का हटा दिया, और द्वापर में कौरव दल का श्री कृष्ण ने नाम निशान मिटा ही दिया। अब कलयुग में जो भी घमंडी हो, उसका घमंड अब हटे भारी। कलयुग में पुरुषोत्तम कर रहे, अब देखो ऐसी तैयारी। तो भूल जाए सब घन घमंड और हटा देते हैं राम। पुरुषोत्तम भगवान खड़े हैं भारत चारों धाम में इस समय भगवान पुरुषोत्तम की शक्ति खड़ी हुई है। हर घर घर में मंदिर मंदिर, हर आत्मा में पुरुषोत्तम है। और भगवान करो दर्शन प्यारों, और ये तो सावन में पुरुषोत्तम है। हरियाली भारत में छाई, दुख दूर अंधेरे कर देंगे, और भारत में जितने भक्त 1.25 अरब उन सब की झोली भर देंगे। ऐसा कलयुग में होगा। देखो पहली बार 2023-24 में आए कल की अवतार, उनसे जो टकराएगा वह खाएगा मात। और भारत में अंधकार हटेंगे, और सूरज अब चमका, तो सूरज चमकेगा भारत में। राम नाम का सूरज पुरुषोत्तम भारत में चमका देंगे, और जितने घन घमंड करने वाले उनका नाम निशान मिटा देंगे। तो पुरुषोत्तम में राजमद 8 राजमद छोड़, और जिधर खड़े हैं पुरुषोत्तम उनकी तरफ ही दौड़। तो 1.25 अरब भारत वाले, और छोड़ा घन घमंड तत्काल, और दौड़ रहे पुरुषोत्तम पीछे हो गए माला माल। ये कमाल कलयुग दिखलाया, पुरुषोत्तम ने चक्र चलाया, भारत को गौरव दिलवाया, विश्व गुरु भारत बनवाया। सोने का बन गया ये भारत, और देखो सुंदर मोर बना, और चंद्र चकोर बना, और श्री कृष्ण सिरमौर बना। ये मोर पंख सोने का, और कृष्ण लिया लगाए राज मुकुट, सब कंस हट गए मोर पंख प्रगटाए। तो मोर पंख का राज अब कलयुग में भी आए, राज ताज सब हटेंगे, और कल की राज चलाए। ये कल की भगवान है पुरुषोत्तम भगवान। 2023-24 में करें भारत कल्याण। जो भी इनका नाम ले, जपे राम का नाम, उस पे कृपा कर देंगे पुरुषोत्तम भगवान। माया मोह अंधकार को और देव सभी तुम छोड़,
और भजन करो भगवान का, और देखो आवे मोड़ नई जिंदगी नया सवेरा, और नया होए प्रकाश। भारत को बदलने आ गए पुरुषोत्तम के मास। पुरुषोत्तम भगवान पुरुषोत्तम महीने में भारत की रीति और नीति को बदलने आ गए। अरे कलयुग में भी राम राज लेकर पुरुषोत्तम आए हैं, और छुपे हुए हैं देखो वध में दर्शन नहीं दिखाए हैं। जिस दिन दर्शन दे पुरुषोत्तम भारत भाग जग जावेगा, और कलयुग में अब है पुरुषोत्तम भारत राज चलावेगा। जय पुरुषोत्तम हम तेरा गुणगान करे, भारत की रक्षा कर दो अब हम पुरुषोत्तम भगवान करे। तो पुरुषोत्तम ही जगत में सबसे बड़ी सरकार, बाकी जगत की जितनी सरकार हैं सारी ही बेकार। तो बेकारी को छोड़कर और जंग लगे रे सरकार, अरे भजो भजन पुरुषोत्तम का, वो आया कल की अवतार। तो कलयुग में सभी सरकारों के जंग लग चुका है, और पुरुषोत्तम भगवान का रंग भारत के 1.25 अरब भारतीयों पर चढ़ चुका है। तो सोचो कितना चमकेगा स्वर्ण सुमेरु ये भारत, और उसके अंदर बैठे हैं भोले शंकर सबको तारत। कैलाशपति भोले शंकर और स्वर्ण सुमेरु बैठ गए, पुरुषोत्तम का सिंहासन है। और नारियल श्रीफल भेंट किए, श्रीफल देखा पुरुषोत्तम ने, और अब खीर माल पुआ भोग। अरे भजन करो भगवान के तो सिद्धि मिले भरपूर, रिद्धि सिद्धि भंडार भरेंगे। कथा विचित्र सुनाए, अष्ट सिद्धि नवनिधि मिलेगी पुरुषोत्तम में आए। ये पुरुषोत्तम मास की अष्टमी की कथा है जो अष्ट सिद्धि और नवनिधि को देती है। तो सुनने और सुनाने वालों को अष्ट सिद्धि नवनिधि मिल जाएगी, और रिद्धि सिद्धि गणेश देंगे जब बुद्ध अष्टमी आएगी। तो आज पड़ गई बुद्ध अष्टमी, और आए यहां गणेश, रिद्धि सिद्धि भंडार भर गया मेरा भारत देश। और अष्ट सिद्धि नवनिधि और दी पुरुषोत्तम भगवान, जैसे त्रेता में सीता ने दे दी थी हनुमान। तो 8वीं कथा में भारत का, और भला करे भगवान महाभारत को टाल दिया, और जय जवान और जय किसान और जय जय राम भगवान। और भारत मां की जयकार हुई, और ललकार रहे हैं पुरुषोत्तम। अब जिसमें जितनी ताकत हो भारत में खड़े हैं पुरुषोत्तम। तो भारत का गौरव बढ़े और बढ़ेगी शान, जो इसका अपमान करें वह सब होंगे शमशान। 8वीं कथा परिपूर्णम रेवा खंडे भगवान श्री कृष्ण पीत पीतांबरम नील नीलांबरम चार चतुर्भुजम स्वरूपम अखंड रूपम महामंडलेश्वरम जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण भारत रक्षते विश्व कल्याणार्थम भारत कल्याणार्थम मम कल्याणार्थम मम राष्ट्र कल्याणार्थम कथा परिपूर्णम। 8वां अध्याय पुरुषोत्तम कल्प का भगवान शंकर ने परिपूर्ण किया। भारत का भाग्य जगा, अष्ट सिद्धि नवनिधि मिली, कंस का काल आया, कौरव वंश समाप्त हो गया और राम राज्य की स्थापना भारत में हुई। ये वही कथा, वही योग है, वही समय की चाल। और भारत में तो आ गए देखो पुरुषोत्तम लाल। बोलो जय श्री राम।